आप सभी लोगों में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर पिक्चर कंपोजिशन एक सिलेबस के अंदर दिया गया है, इसे कैसे लिखा जाए और इसको लिखने में हमें कठिनाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं कि पिक्चर कंपोजिशन भी एक राइटिंग स्किल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग एंड इफ़ यू मास्टर अ राइटिंग स्किल, आपको पिक्चर कंपोजिशन भी करना आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा टर्म पहले समझना ज़रूरी है कि पिक्चर कंपोजिशन होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा में ज़्यादातर 5 से 8 नंबर का ये भी पूछा जाता है, 6 मार्क्स का भी पूछा गया है पिछली बार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पिक्चर कंपोजिशंस होते क्या हैं। पिक्चर कंपोजिशन में एक आपको इमेज दी जाती है, एक तस्वीर दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्थिति परिस्थिति को दर्शाते हुए, और उस इमेज को देख करके आपको अपने आप से खुद से एक कहानी गढ़नी होती है, एक स्टोरी नरेट करना होता है और उस स्टोरी को लिखना होता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए ये पैराग्राफ राइटिंग से मिलता जुलता है कहीं ना कहीं से, और इसे हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग से भी मिलता जुलता एक टॉपिक है। लेकिन देखिए इसको लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए ये जितने नंबर का परीक्षा में पैराग्राफ राइटिंग पूछा गया उतने ही नंबर का पिक्चर कंपोजिशन ये अथवा करके आता है। तो पिक्चर कंपोजिशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। पिक्चर कंपोजिशन को मैंने लिखा है कि अ रिटन डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन अ टॉपिक, ठीक है, बेस्ड ऑन अ पिक्चर, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से एक तस्वीर, एक इमेज जो दी जाती है उसी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। रिटन डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं उस पर्टिकुलर इमेज को देख करके, उसी को हम क्या कहते हैं, पिक्चर कंपोजिशन। अब पिक्चर कंपोजिशन को लिखने के लिए देखिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ही लिखा जाए तो बेहतर होगा, अदरवाइज आपका पिक्चर कंपोजिशन जो है वो गलत हो सकता है। बैड इंप्रेशन से आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपको यहाँ पर एक तस्वीर दे दी गई है, ठीक है ना। तस्वीर में आपको सपोज कुछ भी दिया गया है। मैंने अगर मान लीजिए पूरा चारों तस्वीर में कुछ ऐसा दर्शाया गया है कि पूरा ब्लैंक चारों तरफ स्पेस है। यहाँ पर एक सिपाही है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति स्कूटर लेकर के आ रहा है और इसको ये सिपाही रोक रहा है। तो इस तस्वीर को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि मतलब चारों तरफ सारी दुकानें, मोहल्ला बंद है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लॉकडाउन की फिगर हो, लॉकडाउन दर्शाया गया हो कि इंडिया में लॉकडाउन आपको पता है लगा था, कीपिंग इन व्यू कोविड-19। तो आपको ये देख करके लग जाएगा ना कि देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर, एंड एक व्यक्ति आ रहा है और उसे भी पुलिस पर्सनल द्वारा इसे रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी स्थिति को दर्शाया जा रहा है जहां पर लॉकडाउन है। तो उसे इस इमेज को देख करके आपको क्या है ना कि एक पैराग्राफ इस पे लिखना है, उसी को हम कहेंगे पिक्चर कंपोजिशन। तो पिक्चर कंपोजिशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो तस्वीर आपको दी गई है उस तस्वीर को आपको केयरफुली वॉच करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है इसे, और इससे क्या करना है कि 2 मिनट तक देखना है कि इसमें चीज़ें क्या दर्शाई गई हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें एट फर्स्ट देखोगे तो कुछ और नज़र आएगा, लेकिन परीक्षा दे के आओगे तो पता लगेगा कि मैंने तो कुछ गलत ही स्टोरी लिख दिया है। इसलिए आपको 2 से 3 मिनट तक उस तस्वीर को देखना है, उस इमेज को देखना है कि इसमें क्या दर्शाया गया है। फिर हम क्या करते हैं, आगे आते हैं, हम नोट डाउन करते हैं कि इसमें क्या मतलब बिल्डिंग्स कौन सी दिखाएं, बिल्डिंग्स, पर्सन्स, नेचुरल थिंग्स। बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, भवन, और लोग हैं, कितने लोग इसमें दर्शाए गए हैं। कुछ प्राकृतिक चीजें, जैसे कभी कभी देखना ग्रामीण परिदृश्य का इमेज दे देगा, कहेगा उस पर लिखना है। कौन सी गतिविधि, एक्टिविटीज हो रही हैं, या कुछ प्लेस देखना, फेमस प्लेस को भी पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग योर पिक्चर कंपोजिशन, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि इसे ध्यान में रख के आप पहले उसे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी जल्दबाजी में नहीं, पहले चीज़ों को समझना है फिर लिखना शुरू करना है। फिर हम क्या करेंगे कि अब उस कहानी को, जैसे उस चीज़ों को देख करके अपने माइंड में आप एक स्टोरी बनाइए कि कहाँ ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ उससे रिलेटेड एडिशनल जानकारी जानते हो तो उसमें जोड़ सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, नोट डाउन दी पॉइंट्स टू डिस्क्राइब। आपको पहले थोड़ा सा पहले से प्रायर आप ये चीज़ कर लो, मतलब लिख लो रफ वर्क, या जैसे भी देख लो कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें कन्वे करनी है। उस पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने से पहले नोट डाउन कर लो। और जो कुछ भी आपने देखा है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन राइट देम ऑल, उन्हें आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले देखिएगा कि अगर आपका ये पेज रहेगा तो ऊपर आपको मैंने कई अपने वीडियो में बताया है कि
टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, हर जगह आपको बराबर एक मार्जिन छोड़ देना है, मार्जिन है। और टेक्स्ट एरिया इसके अंदर लिखना है, इसी को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जिसमें आपको शब्दों को जगह देना है। ये खाली स्थान छोड़ दीजिए, ऊपर लिख दीजिएगा पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है कि इसको लिखते समय सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे की जाए। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स और हमारे सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसे हम जब शुरू करते हैं तो हमें बिगिनिंग प्रॉब्लम्स आती है, स्टार्टर्स सेंटेंसेस नहीं मिल पाते हैं। तो आप इसे लिखिए ना कि थ्रू दिस इमेज इट लुक्स लाइक, ये एक आपका बिगिनिंग सेंटेंस हो जाएगा, है ना। वी कैन ऑब्जर्व दैट अ नेचुरल इमेजरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस इमेज, है ना। नेचर का रिलेटेड कुछ कहानी है, तो कहीं ना कहीं से थ्रू दिस इमेज इट लुक्स लाइक इट अपीयर्स that there is a campaign going on related to sports। तो मतलब कि आपको it looks like, it appears through this image, it is quite clear that, ये 3 वाक्य आप चाहो तो इससे वाक्य की शुरुआत कर लो। बाकी आपको जो स्टोरी इसमें कहानी जो समझ में आई है, आपको 1 by 1 छोटे छोटे सेंटेंसेस 5 से 8 शब्दों का बना करके लिखिए। और मैंने आपको बताया था कि अपने पिछले वीडियो में कि आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखते समय कुछ क्लैरिटी, वेराइटी और कोहेरेंस वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करिए कि जो भी आप ये लाइनें लिख रहे हैं ना, इसमें एक सिंगुलर थॉट पे एक पर्टिकुलर आइडिया को शो कर रहा है, इस इमेज को ही तो शो कर रहा है, तो इस इमेज पे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। अनावश्यक सेंटेंसेस को जगह मत दीजिए अपने पिक्चर कंपोजिशन के अंदर, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन बोरिंग हो जाएगा, फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हैं जो आपको पिक्चर कंपोजिशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना होता है। हालांकि इसे हम देखते हैं कि बहुत ही कम शब्दों में लोग सोचते हैं पिक्चर कंपोजिशन ऐसे ही कर लोगे, लेकिन यू नीड टू कीप इन माइंड फॉलोइंग स्टेप्स, दीज स्टेप्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट देम। ओके, तो मैं आपको जो चीज़ें बताया हूँ इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, जो चीज़ें अगर ना समझ में आई हैं, क्योंकि ये परीक्षा में श्योर एंड सर्टेन है आता है, और इसे आपको कभी भी लाइफ में भी कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिल सकती है कि जो आपसे कहा जाए आपका IQ टेस्ट करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट करने के लिए पिक्चर कंपोजिशन आपसे कराया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पार्ट 2 है वो मैं एक पिक्चर कंपोजिशन करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे अच्छे से कर पाएँ। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए।